स्टूडेंट, सो यू आर अगेन वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सन क्लासेस मैथ्स। और आज हम लोग देखेंगे एक नई एक्सरसाइज। इस नई एक्सरसाइज को हम लोग जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टाइम पे जो वीडियो अपलोड हुआ था या फिर लास्ट टाइम पे जो भी वीडियोस अपलोड हुए थे उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लोगों ने रूट्स फाइंड किए थे, यानी कि एक्स के जो भी रूट्स होते थे वो फाइंड किए थे। तो एक्स के रूट फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। जो लास्ट टाइम पे डिस्कस किया गया था वो हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो मेथड है ये है हम लोग फॉर्मुले मेथड, यानी फॉर्मुले से हम लोग के पास एक बेसिक सा फॉर्मुला होगा, उस फॉर्मुले से हम लोग बेसिकली रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। रूट्स इन द सेंस कि हम लोग एक्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे फॉर्मुले से। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज लेट्स जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जो हमारा a होना चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है, मतलब a शुड नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं रह जाएगी। तो a शुड नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर यहां से हम लोग कंपेयर करें, अगर हमारे पास कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी है, और अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a, b एंड c की वैल्यूज को दे रखा है। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग a का वैल्यू 7 लिख सकते हैं, b का वैल्यू 6 लिख सकते हैं और c का वैल्यू 3 लिख सकते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि मतलब a, b एंड c के वैल्यूज पता है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से रूट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने आचार्य थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था, उनका नाम था श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, या फिर इसे श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये बोलता है कि x इज इक्वल टू माइनस का b, जहां पर b क्या है? ये जो b है ये कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, जहां पर b क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c क्या है? हमारा एक कांस्टेंट टर्म है जो कि एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाती है तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और जब भी डिग्री 2 होती है तो हमेशा कितने रूट्स आ रहे होते हैं? 2 रूट्स आ रहे होते हैं। तो इस केस में क्या करना होता है? अगर हमारे पास रूट 2 आने चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग सिंगल लेंगे तो आपको दिख रहा होगा तो सिंगल ही रूट हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा हो, यानी कि एक बार इसको प्लस के साथ ले लो और एक बार इसको माइनस के साथ ले लो, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि एक बार हम लोगों ने क्या कर लिया, x जो एक रूट है, हमारे 2 रूट आने चाहिए, तो पहला रूट जो है वो प्लस साइन के साथ आ गया, ठीक है। दूसरा रूट है x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूट हो गया। तो ये 2 रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर इस फॉर्मूले से हमको फाइंड करने हैं रूट्स है, ठीक है, तो अगर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसके बेसिस पे a का वैल्यू जो होगा, अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या आ जाएगा? b का वैल्यू 6 आ जाएगा। देखो x के कोफिशिएंट के साथ में 6 लिखा हुआ है, x के कोफिशिएंट के साथ में b लिखा हुआ है। सिमिलरली जो c का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको a एंड b एंड c के वैल्यूज मिल गए। अभी आप क्या करेंगे? अगर आपको फाइंड करना है रूट्स, यानी कि x के वैल्यूज को फाइंड करना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है जनरल सा। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करा देते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू, देखो, माइनस b का वैल्यू कितना है? 6 है, तो माइनस का 6 प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर माइनस माइनस बीच में माइनस लगा हुआ तो माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 7, c का वैल्यू कितना है? 3, तो 4ac यानी कि 7 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 7। तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस इन अंडर रूट 6 6 36 माइनस 4 7 जा
28 एंड 28 3 7 21 एंड 4 यानी कि 84 अपॉन 7 2 14। तो माइनस का 6 प्लस माइनस इन अंडर रूट 14 में 6 गया तो ये 14 में 6 गया 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 7 में 3 गया 4 माइनस का अपॉन 14। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा ये बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का दिख रहा है आपको आंसर, तो यहाँ पर आंसर आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एक जनरल सा एग्जांपल था जो खुद से लिया गया था, किसी बुक से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ा अटपटा क्वेश्चन आ रहा है। तो एक बार आप एक काम कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस इन अंडर रूट माइनस का 48, एक बार इसको ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप 2 वगैरह कॉमन लेके और बाहर निकाल के रूट के काट भी सकते हैं, और एक जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस का 6 प्लस का इन अंडर रूट माइनस का 48 माइनस के साथ में अपॉन 40। ठीक है, तो एक हमारा रूट ये आ गया, एक हमारा रूट ये आ गया। आपको कभी भी इस टाइप के डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे होंगे, वो हमेशा रूट के जो रूट हो रहा होगा वो सॉल्व हो जा रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हम लोग कुछ काफी क्वेश्चन में जो आपके बुक में दे रखे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.3 का, इसको हम लोग को सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग हम लोग कंपेयर करेंगे, किसके साथ में कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखते हैं हम लोग कंपेयर करने के बाद में a का वैल्यू तो 2 आएगा, b का वैल्यू हमारे पास -7 आएगा एंड c का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2x। सारी इसकी सारी वैल्यूज आपको दिख रही हैं, पुट करते हैं वैल्यूज को और फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक जो हमारे रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लास्ट टाइम भी बताया था कि ये हमारा क्या है, प्लस है और ये माइनस है, यानी कि एक बार हम लोग माइनस के साथ में वैल्यू ले लेंगे और एक बार प्लस के साथ में ले लेंगे। चलिए पुट करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस -7 प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज -7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 6 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 2। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस इन अंडर रूट 7 7 जा 49 माइनस का 4 2 जा 6 6 6 जा 36 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सो x इज इक्वल टू, एक काम करते हैं अभी साथ में लेकर चलते हैं साइंस को, ठीक है, उसके बाद में फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दैट इज 7 प्लस माइनस इन अंडर रूट 9 में 6 गया 3 आया एंड 4 में 3 गया 1 आया 4। कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पर, 7 7 जा 49 4 2 जा 8 एंड 48। अभी क्लियर है, 7 7 36 36 माइनस 48, यहाँ पर करते हैं 49 माइनस 48 आएगा, तो 49 माइनस 48 दैट इज 1 हो जाएगा हमारे पास, और 1 का रूट आपको पता है 1 ही होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अपॉन 4 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, अभी देखिए इतना हमारे पास आ गया सॉल्व करने के बाद में, सारे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद में। अब आप क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 7 प्लस 1 अपॉन 4 एंड एक बार ले लेंगे आप x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 अपॉन 4, दैट इज 7 प्लस 1 दैट इज x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6 अपॉन 4। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया एंड x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 दैट इज 3/2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, x की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि डिग्री 2 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट आते हैं x के। ठीक है, 2 वैल्यूज आती है, तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगे। और करना क्या है आपको कि आपको पहले साइन साथ में लेकर चलना, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग, तो आपके 2 रूट ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आने वाले टाइम पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।